कर दिया बच्चे में कोई वो है ही नहीं मूवमेंट। हाँ, धड़कन चल रहा है। उन्होंने चेक करके मैंने बोला देखिए जो भी होता है आप एडमिट करिए, बाकी जो होता है हम देखेंगे। क्या होता है, डॉक्टर साहिबा ऑपरेशन थिएटर से भाग के आती हैं बाहर कि आपका लड़का हुआ है और रो भी रहा है। वो भी खुश थी, हालांकि वाइफ से छिपाना पड़ा कि बच्चे में ये सब कमियां हैं। मैंने बोला सब सही है, ओके है, डॉक्टर छुट्टी दे दिए हैं। तो दोपहर को ना होते हुए देखा जाए वो सिटी स्कैन करीब रात के 7 बजे होता है। अभी तक क्लियर नहीं बताया कि क्या है, सही है, मतलब होता है ना, बताना चाहिए कि जो मैंने जांच किया है। बच्चा जब पैदा हुआ था थोड़ा सा जैसे ना बॉडीज का सेक किए करे इस तरह से हो रहा था। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर ज़्यादा दिन हो गया और ये जो पानी जाना बंद नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलेगा। करीब 5 से 6 डॉक्टर को दिखाया, ठीक है। डॉक्टर और लोग अगर देख रहे होंगे या जो समझदार व्यक्ति होंगे तो इस बात को समझ सकते हैं। सब लोग घबरा रहे थे, घर वाले भी घबरा रहे थे, वाइफ भी घबराने लगी थी। तो मुझे लगा एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं एडमिट करा दीजिए। मतलब जिंदा रहते हैं तो ऐसे बच्चे के ब्रेन में कुछ कमियां हो जाती हैं और कमियां होने की वजह से हो सकता है उनको झटके आए, कोई बीमारी हो सकता है। और इतने सारे कागज़ हैं कि अगर मैं एक एक डिटेल बताऊंगा तो शायद, ठीक है, आप लोग पॉज करके यहाँ पढ़िएगा। ये देखिए, सबसे पहला यही निकला था जो का साउंड काउंट करा दे रहा हूँ। ये 3 हो गया, 3 एक 4 हो गया, एक 5 हो गया। आपको बता दूं कहीं कहीं अल्ट्रासाउंड सही नहीं होता है। ऐसा पहले तो उन्होंने बोला था कि सही हो जाएगा, ठीक है, तो सही नहीं होता है। और ये दिक्कत देखा जाए एक तरह से कह सकते हैं 1 हफ्ता भी हो चुका है। मिर्ज़ापुर आप लोग जानते होंगे, वहाँ मैं गया, वहाँ भी एक डॉक्टर को दिखाया। फिर मैंने डिसीजन लिया कि ऑपरेशन ही कराते हैं। पहले मैं माँ को देखो पानी भी जा रहा है, अब तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि अब क्या करना चाहिए। बच्चा भी सही नहीं है और इन्फेक्शन भी फैल सकता है, ब्रेन कुछ गड़बड़ सा दिखे। बट आपसे सच्चाई बताना चाहूँगा, जब बच्चा सामने दिखाया जाता है तो आप सबको यकीन नहीं करेंगे। वो बच्चा पूरी तरह से जैसे नॉर्मल बच्चा होता है। जो बच्चा रोता हुआ आता है सामने, मेरी मम्मी थी, वो गोद में ली हुई थी, तो बच्चा आँख भी खोल के देखता है, रोता है। और वहाँ पर मैं पहुँचा तो सभी डॉक्टर जा चुके थे, एक डॉक्टर बस निकल ही रहे थे। तो अच्छा, ये सब तो ठीक था, लेकिन ये सब तब जांच की लिखी मुझे यही नहीं समझ में आया। डॉक्टर साहब जिस हिसाब से हमें बता रहे थे, ये शायद मेरा फिंगर आपको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है। रात को ही दवा मंगाते हैं करीब 3100 रुपये का, ठीक है। एक डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेन का पता करना है कि सच में क्या दिक्कत है बच्चे में नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब एक दिन एक्स्ट्रा वो हमसे 7,000 जो होता है चार्ज वो लिया जाता है। डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि ब्रेन में से कई जैसे पार्ट होता है, एक दूसरे से नसों से जुड़ा होता है। वो टच कर रही तो मूवमेंट कर रहा था, रोने की कोशिश कर रहा था या जमाई लेना, इस तरह से सब सारा मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब लाया तो थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा है कि कमज़ोर, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बच्चा बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। बोला कि उम्मीद बहुत कम है, 20% चांस है, आप एक काम करिए, इलाहाबाद बना चले जाइए। 1 मिनट के आसपास कह सकते हैं। वो लंबी लंबी सांस ले रहा था, ठीक है। वो क्षण बहुत बेकार था। होता ना, अंतिम दर्शन बच्चे का कराता हूँ, इसके बाद बच्चे को वहाँ से हटवा देता हूँ। करीब 3:30 बजे के आसपास कॉल आता है कि आ जाइए, आपका बच्चा नहीं रहा। इस तरह से उन्होंने बता दिया। दोस्तों, आप लोग काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे कि मेरा वीडियो मेरे चैनल पर क्यों नहीं आ रहा है। थंबनेल आप सभी ने देख लिया है कि क्यों नहीं आ रहा था। तो आज इस वीडियो में विस्तार से इसी के बारे में बात करूँगा। पिछला देखा जाए करीब 9 से 10 दिन मेरा बहुत ही बुरा दिन बीता है। तो मुझे लगा इस एक्सपीरियंस को आप सभी को शेयर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आप भी एक माता पिता होंगे, अपने बच्चों के बारे में सोचते होंगे, तो बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जो यंग एज में हैं, जैसे कि 18-20 साल 25 साल के हैं, कभी ना कभी उनकी भी शादी होगी। और बच्चों के लिए हर कोई इंसान सोचता है और चाहता है कि उसका एक परिवार हो और सब कुछ अच्छा हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपने बच्चे से रिलेटेड अगर कुछ सोच रहे हैं तो इस वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ सीख के आप जाने वाले हैं इस वीडियो में। जो मैंने ठोकर खाया है शायद आप इस वीडियो से सीख सकते हैं, जिससे आप लोग सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे। आगे आप सबके साथ या आपके बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं हो जो कि मेरे बच्चे के साथ हुआ है, ठीक है। फिलहाल मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। मुझे लगा क्यों ना इस वीडियो के माध्यम से सबसे बताया जाए, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा था। कुछ लोग वेट कर रहे थे कब वीडियो आपका आएगा, कुछ लोग कॉल भी किए, 2-3 लोग हमारे भाई हैं जो कि कॉल किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। और देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा, एक नहीं बहुत सारे कागज़ हमारे पास है जो कि ये हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इतने सारे कागज़ हैं कि अगर मैं एक एक डिटेल बताऊँगा तो शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो खास पॉइंट है इसको मैं बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सिटी स्कैन रखा हुआ है, इसके अंदर सिटी स्कैन है। तो अभी जैसा मैं बात करता जाऊँगा, आप सभी को डिटेल में बताता जाऊँगा। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती तो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। आज के समय में आम बात हो चुका है, ठीक है। कुछ गरीब परिवार से होते हैं तो शायद नहीं कराते होंगे, लेकिन एक मिडिल क्लास या अपर फैमिली से होंगे तो हम हमेशा डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं और अल्ट्रासाउंड कराते ही कराते हैं। तो हमने भी अपने वाइफ का जो भी अल्ट्रासाउंड कराया, लगभग 3-4 अल्ट्रासाउंड कराया, ओके था, सब कुछ सही था। और धीरे धीरे देखा 7 महीना तक हो चुका था, ठीक है।
7 महीना तक ओके था। 7वें में लास्ट जो होता है ना, मैंने उसमें अल्ट्रासाउंड कराया तो कुछ कमियां निकलता है जो कि डॉक्टर क्लियर तो नहीं बताते हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि हमारे नज़दीकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पे मैंने दिखाया था। तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर नहीं बताया। तो हम प्राइवेट में, जो कि सबसे कह सकते हैं हमारे क्षेत्र में सबसे महंगा कॉस्टली है, और आप लोग जानते भी हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइवेट में आप कहीं भी चले जाएंगे, जो रिपोर्ट था जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर दिखाता हूँ, वो लेडीज़ डॉक्टर थी, उन्होंने देखा रिपोर्ट तो उनको डाउट भी लगा कि ये तो गड़बड़ लग रहा है। तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल का एक फिर से सिटी स्कैन निकलवाती है, ठीक है। तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते तो उस अल्ट्रासाउंड में भी रिपोर्ट में निकलता है कि कुछ तो ब्रेन में दिक्कत बता रहा है, ठीक है। 7वें महीने में ये दूसरे रिपोर्ट में भी यही निकला। तो फिर डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। तो फिर डॉक्टर भी कहने लगे कि मतलब कुछ ना कुछ, मतलब वो उनकी भाषा में वो बोल रही थी कि ब्रेन में एक तरह से कह सकते हैं पानी सा पाया जा रहा है, मतलब कुछ ऐसा तत्व है, या कह सकते हैं, आप लोग जानते होंगे। अभी मेडिकल लाइन में कुछ और बोलते हैं, अब हमारे भाषा में समझिए कि मतलब ओवरऑल एक ही वर्ड में आपसे बताना चाहूँगा कि ब्रेन में कह सकते हैं पानी पाया गया है, नसों में, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसमें क्लियर तो नहीं पता चलता है, लेकिन आप एक जाँच और करा लीजिए, जो कि जाँच ये वाला है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देख सकते हैं इलाहाबाद का है। हम डिटेल में ज़्यादा यहाँ किसी उसका बात नहीं करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये इलाहाबाद का है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉपलर है, तो कलर डॉपलर कराने के लिए बोला डॉक्टर ने, ठीक है। तो मैं वहाँ गया, तो ये आप लोग देख लीजिए, यही है। हालांकि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप सबको बता दे रहा हूँ। वहाँ पे भी गया तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर रिपोर्ट, ये सारा वहाँ पर किया जाता है। तो इलाहाबाद में गया तो लगभग सारा दिन बीत गया तो इस रिपोर्ट को निकालने में, ठीक है, एक रिपोर्ट निकालने में तो सारा दिन चला गया, क्योंकि 2 घंटे जाने में लगा, 2 घंटे आने में लगा, 4-6 घंटे वहाँ लग गया। ये रिपोर्ट निकला। आपसे बता दूं कि मैं थोड़ा दिखा भी दे रहा हूँ। कुछ डॉक्टर और लोग अगर देख रहे होंगे या जो समझदार व्यक्ति होंगे तो इस बात को समझ सकते हैं। उस तरह से देखिए कलर रिपोर्ट है, और ये सारी कमियाँ इसमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ भी आप लोग पॉज पर पढ़ लीजिए, हालांकि आप क्लियर नहीं शायद दिखाई दे रहा होगा, ये देख लीजिएगा, अगर दिखाई दे रहा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये रिपोर्ट निकलता है, जिसमें जो मैडम इस रिपोर्ट को तैयार कर रही थी, मतलब बच्चे का जो जांच कर रही थी, कलर डॉपलर जो मशीन होता है उसके द्वारा, तो उन्होंने भी मतलब संकेत दे दिया था कि दिक्कत है, ठीक है। ब्रेन में, हार्ट में भी, उन्होंने हार्ट में बता दिया कि हार्ट में भी थोड़ा बहुत दिक्कत समझ में आ रहा है। हालांकि हाईलाइट ब्रेन को किया गया था, हार्ट में तो उतना दिक्कत नहीं था, ठीक है, बट दिक्कत था। और ओवरऑल दिखाना चाहूँगा। और कई सारे ऐसे, एक नहीं, यहाँ देखिए कलर में एक नहीं कई पिक्चर आप देख रहे होंगे, शायद आपको हालांकि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और इस एरिया को हाईलाइट किया गया, आप लोग पॉज करके देखना चाहते हैं देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये सारा रिपोर्ट निकाला गया है, और सारा जो डिटेल है इसी के अंदर लिखा गया है। जो डॉक्टर होंगे इस बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए इधर भी है। और इस रिपोर्ट को निकालने के लिए आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, 28 रुपये इसका चार्ज है, ठीक है। मैंने इसका पे किया था। तो ये रिपोर्ट जब मैं लेके आया फिर से प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ मैंने दिखाया था, तो ये रिपोर्ट जब देखा मैडम, तो उन्होंने कहा कि बच्चे में दिक्कत है, और ऐसे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, कर भी जाते हैं ना, मतलब ज़िंदा रहते हैं, तो ऐसे बच्चे के ब्रेन में कुछ कमियाँ हो जाती हैं, और कमियाँ होने की वजह से हो सकता है उनको झटके आए, कोई बीमारी हो सकता है, या वो किसी चीज़ को समझ ना सके। अगर आप कुछ बोलेंगे तो हो सकता है उनको सुनाई नहीं, मतलब कुछ ना कुछ कमियां उनके अंदर निकलेगा ही निकलेगा। और ब्रेन में जब जानते हैं दोस्तों, सारा कंट्रोल हमारा दिमाग से होता है। तो मैडम ने कहा अब तो 8 महीना होने वाला है, तो अब हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो जो मैडम ने ये रिपोर्ट बनवाई थी, तो मुझे लगा यार क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। और शायद इसके पहले से होता है 4-5 महीने पहले अगर ये सारा रिपोर्ट निकला होता ये सब, तो शायद वो ऑपरेशन करके या जो भी होता दवा के माध्यम से, जैसे भी होता वो तो डॉक्टर ही जानते हैं, वो बच्चे को हटा देती। और भी आपको अब मैं अल्ट्रासाउंड पहले दिखा दे रहा हूँ पहले का, ठीक है। मेन रिपोर्ट हमारा यही है, ये वाला, ठीक है, कलर डॉपलर इसको बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड मैंने जो कई कराया था उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। प्राइवेट में मैं ये रिपोर्ट निकलवाया था उसकी बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने ये पढ़ा, अल्ट्रासाउंड कराया था, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड कराया था, वहाँ पर बिल्कुल ओके है, आप लोग शायद यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ओके है और सब डिटेल बताया गया है। फिर इसके बाद हाँ, इसके साथ ये दोनों रिपोर्ट एक साथ में है, इसको हम अलग करते हैं।
फिर इसके बाद दूसरा रिपोर्ट निकाला जाता है जो कि उसी जगह पे निकाला गया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हो गया। इसके बाद और भी है, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये 15/12 का है। ठीक है, जो कि मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया था। ये रिपोर्ट एक ये है 15/12/2023। तो इसी में ये देखिए डिटेक्ट हुआ है। जो प्रॉब्लम है वह मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पॉज करके यहाँ पढ़िएगा। ये देखिए सबसे पहला यही निकला था जो कि 7वें महीने के आसपास। यहाँ पे देखिएगा, आपको आसपास दिखाई दे रहा होगा, हालांकि मैं सामने देख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे निकला हुआ है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम निकला, तभी से सभी रिपोर्ट में सब गड़बड़ आने लगा। ये देखिए एक नहीं कई मैंने जांच करवाया हुआ है, दिख रहा है। 1 2 मैं अल्ट्रासाउंड काउंट करा दे रहा हूँ। ये 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, टोटल 5 अल्ट्रासाउंड है ये। तो अभी आप सभी को मैंने जितना अल्ट्रासाउंड था आप सभी को दिखाया बताया। और ये जो अल्ट्रासाउंड हुआ जगह जगह कराया था, क्योंकि जब दिक्कतें आने लगी तो दोस्तों अलग अलग मुझे कराना पड़ा। और गांव क्षेत्र में जो लोकल रहते हैं तो वहाँ का अल्ट्रासाउंड ऐसा मुझे जो किसी ने बताया कि शायद सही नहीं बताता है। ठीक है, तो कभी भी आप लोगों को अल्ट्रासाउंड कराना होगा तो कोशिश करिए कि जो आपके क्षेत्र में बेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ कराइए, या फिर आप किसी बड़े शहर में चले जाइए, वहाँ कराएंगे तो शायद आपको अच्छा रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए। ये मुझे सीखने को मिला है। और आपको बता दूँ कहीं कहीं अल्ट्रासाउंड सही नहीं होता है, ऐसा मुझे बताया गया है। तो दोस्तों अब ये रिपोर्ट आ जाता है। जो डॉक्टर साहिबा थे उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने कहा बच्चा अब बड़ा भी हो चुका है, अब कोई मतलब नहीं है कि हम नॉर्मली या ऑपरेशन करके बच्चे निकालें, तो वेट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा बच्चे डॉक्टर को दिखा के हम घर आते हैं तो करीब 1 हफ्ते 10 दिन बीतता है। तो देखा जाए जिस हिसाब से बच्चा मूवमेंट नहीं करता है उस तरह से बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा था। ठीक है, ऐसा मेरी वाइफ बता रही थी। तो और हाँ, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम बता रही थी जो कि आमतौर महिलाएं इस बात को समझ सकती हैं, पानी जाना। और लगभग धीरे धीरे 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत जाता है। तो मुझे लगा एक बार डॉक्टर फिर दिखाना। तो फिर मैं जो डॉक्टर साहिबा थी जो प्राइवेट हॉस्पिटल की उनके पास जाता हूँ, दिखाता हूँ। बोलते हैं ये कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइए नहीं है, वो जाता ही जाता है। और एक एनीमा होता है, एनीमा उन्होंने ऐसा लगाया। अब आप लोग जो महिलाएं होती हैं उस बात को अच्छी तरह समझ रही होंगी। तो एनीमा उन्होंने लगाया और फिर मैं लेके आता हूँ घर। बोलते हैं कि 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक देख लीजिएगा, अगर कुछ होता है, दर्द बढ़ता है तो लेके आइएगा, हो सकता है बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे 4 दिन 5 दिन बीत जाता है। जो महिलाएं हैं उस बात को समझ रही होंगी कि फिर से वो जो पानी वाला प्रॉब्लम था वो कम नहीं होता है, वैसे कि वैसे रहता है। दोस्तों ये पानी वाला जो मामला था देखा जाए अब धीरे धीरे 1 हफ्ता होने को आया था और वो पानी बंद नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं घर वाले घबराने लगते हैं। कोई भी महिलाएं रहेंगी तो घबरा जाएंगी, क्योंकि ये शायद कुछ समय के जैसे कि होता है 9 महीने के बाद जब बच्चा होने वाला तब शायद ऐसा मुझे जहाँ तक जानकारी होता है। बट ये समय से पहले होने लगा था। तो दोस्तों 1 हफ्ता हो जाता है और देखा जाए तो पानी बंद होने का नाम ही नहीं रहता। तो सब लोग घबरा रहे थे, घर वाले भी घबरा रहे थे, वाइफ भी घबराने लगी थी। तो मुझे लगा एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं एडमिट करा दीजिए। ठीक है, तो पता नहीं अंदर से होता ना, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा था खुल के बोल ही नहीं रही हैं कुछ। बोले एडमिट करा दीजिए, हम सुई दवाई जो होता है वो देंगे और बच्चा नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मल पैदा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो भी 8 महीना शुरू हो चुका था। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग बता रहा हूँ। और डॉक्टर साहिबा का कहना था कि मैं इस बच्चे को नॉर्मल होने की कोशिश करूँगा और नहीं होता तो ऑपरेशन करेंगे। तो इस बात को जब बोला मैडम तो अंदर से पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। तो मुझे लगा यार अब यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर क्लियर बता ही नहीं रही है। ठीक है, पहले तो उन्होंने बोला था कि सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही नहीं होता है। और ये दिक्कत दिखा जाए एक तरह से कह सकते हैं 1 हफ्ता भी हो चुका है। और कुछ लोग का कहना था, महिलाएं कुछ कह रही थी कि ये जाता है तो बच्चे सूख जाता है। जो पानी जाता है माताओं में जब प्रेग्नेंट रहती है तो बच्चा सूख जाता है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो डर लगने लगा था। तो मुझे लगा क्या करना चाहिए। तो फिर मैं और भी डॉक्टरों के पास दौड़ना शुरू किया। मिर्ज़ापुर आप लोग जानते होंगे, वहाँ मैं गया, वहाँ भी एक डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने देखा तो वो भी बता रहे थे बच्चे में दिक्कत है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब डर लगने लगा कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो इसके बाद दोस्तों मैं कई जगह पे गया, करीब 5 से 6 डॉक्टर को दिखाया। ठीक है, अब सोचिए 5-6 डॉक्टर दिखाया और सभी ने ये रिपोर्ट देख के बोला कि बच्चा का कंडीशन सही नहीं है, आप ये ऑपरेशन करना पड़ेगा। और जो मैं मिर्ज़ापुर गया था तो यहाँ से हमारे यहाँ से दूर है। तो मुझे लगा हम अपने आस-पास जब ऑपरेशन कराना ही तो हम अपने आस-पास क्षेत्र में ही कराते हैं। तो पता किया, कई लोगों से बातचीत किया, हमारे आसपास में भी बात किया। तो एक हमारे गोपीगंज दोस्तों आप लोग बताना चाहूँगा, डॉक्टर का नाम नहीं बताऊँगा किसी कारणवश। ठीक है,
तो हमारे गोपीगंज में हमारे आसपास क्षेत्र में कई लोगों ने ऑपरेशन कराया जो कि सक्सेसफुल रहा। तो मुझे लगा अब ऑपरेशन ही कराना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर ज़्यादा दिन हो गया और ये जो पानी जाना बंद नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन फैलेगा। दोस्तों जब मैं मिर्ज़ापुर गया था तो डॉक्टर, वहाँ भी महिला डॉक्टर थी, तो उन्होंने बोला था कि इस तरह से पानी जाता रहेगा तो इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को होगा और साथ में माँ का भी होगा, और माँ का होगा तो फिर आपको आगे इसका अलग से इलाज कराना पड़ेगा। तो वो अब डर लगने लगा था। तो ओवरऑल देखा जाए, आपसे बताना चाहूँगा, फिर मैंने डिसीजन लिया कि ऑपरेशन ही कराते हैं। पहले मैं माँ को देखूँगा, इसके बाद बच्चे को देखूँगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो हम आते हैं, और जो पहले वाले डॉक्टर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया करता तो उनको मैं छोड़ के एक और डॉक्टर साहिबा थे, उनके पास मैं गया। वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने भी वही बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चे का कंडीशन सही नहीं है, और बच्चा अगर आगे होता भी है तो ब्रेन में दिक्कत आएगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो मुझे लगा चलिए, देखिए पानी भी जा रहा है, अब तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि अब क्या करना चाहिए। बच्चा भी सही नहीं है और इन्फेक्शन भी फैल सकता है। तो ये सारा सीन देखते हुए मुझे लगा कि अब डिसीजन लेना चाहिए, और फाइनली मैं उसी टाइम, मतलब जो पहले डॉक्टर साहिबा देख रही थी उनको छोड़ के मैं उसी दिन दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूँ, जो कि आपको बताया हमारे गोपीगंज क्षेत्र में नज़दीकी था। तो वहाँ जाता हूँ, फिर इसके बाद मैं ऑपरेशन के लिए हाँ कर देता हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला कि आज ही ऑपरेशन करेंगे। बोला ठीक है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब दिक्कत है तो अब क्या कर सकते हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। फिर अच्छा, ऑपरेशन करने से पहले आपसे बताना चाहूँगा, जो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया था वो भी कह रही थी कि बच्चे का कंडीशन सही नहीं है, क्योंकि उसके ब्रेन में, नसों में पानी पाया गया है, ऐसा रिपोर्ट के माध्यम से बता रही थी। ठीक है, उसी दिन रात को करीब 7:30-8 बजे रात को, मतलब शाम का समय था, रात के टाइम ऑपरेशन करती हैं। क्या होता है, डॉक्टर साहिबा ऑपरेशन थिएटर से भाग के आती हैं बाहर कि आपका लड़का हुआ है, और रो भी रहा है। हालांकि कुछ लोग जो हमारे गांव की आशा वहाँ पे थी, कुछ स्टाफ अंदर थे, तो उनसे भी मैंने, जब वो भागती हुई आती है तो मैंने भी उनसे बात करना चाहा। तो उन्होंने कहा कि बच्चा जब पैदा हुआ था थोड़ा सा जैसे ना बॉडी इसका सेक करे, इस तरह से हो रहा था। और ये सेक करना शायद आप लोग डॉक्टर जो होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, कुछ ना कुछ कमियां बच्चे में हो जाता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये पहले से डॉक्टर ने बताया था कि ब्रेन में दिक्कत है, तो हो सकता है इसकी वजह से हो सकता है वो बच्चा, जैसे ठंड नहीं होता है, हालांकि ठंड का समय तो है ही है, आप लोग जानते हैं। तो उस समय उसका बॉडी पूरा सेक किया था कुछ सेकेंड के लिए। इसके बाद कुछ टाइम के बाद वो बच्चा रोता है, और कंटिन्यू रोता है, ऐसा नहीं है जैसे आम बच्चे रोते हैं वैसे वो भी रो रहा था। और जब बच्चा पैदा होता है दोस्तों, मुझे लगा कि बच्चा सही नहीं पैदा होगा, कुछ ना कुछ ब्रेन में या ऐसा होता ना, ब्रेन कुछ गड़बड़ सा दिखे। बट आपसे सच्चाई बताना चाहूँगा, जब बच्चा सामने दिखाया जाता है तो आप सबको यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चा पूरी तरह से जैसे नॉर्मल बच्चा होता है उस तरह से था, रोया भी मेरे सामने। और सोचिए 8 महीने लगभग हुआ है, 8 महीने 10 दिन हो चुका था। ठीक है, अब जब बच्चा रोता हुआ आता है सामने, मेरी मम्मी थी, वो गोद में ली हुई थी, तो बच्चा आंख भी खोल के दिखता है, रोता है। डॉक्टर साहब बाहर आती हैं, बोलते हैं आपका बच्चा दिखने से बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है, एक बार आप इस बच्चे का जांच कराइए। ठीक है, इसके बाद तुरंत हाँ, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जिस हॉस्पिटल में मैंने ऑपरेशन कराया था वहाँ पे बच्चे का कोई सुविधा नहीं था। ठीक है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए NICU होता है, या फिर अदर जो ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे वो कुछ ऐसा नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं था। तो डॉक्टर साहिबा बोलते हैं बच्चे को आप लेके चाहे इलाहाबाद चाहे बनारस जा सकते हैं, या फिर एक हंडिया में डॉक्टर हैं वहाँ पे आप जाकर दिखा सकते हैं। तो हमने सोचा कि नज़दीकी जो पड़ेगा वहाँ पे जाएंगे। इसके बाद मैं एम्बुलेंस मंगाता हूँ, एम्बुलेंस आ जाता है तुरंत 5 मिनट में। इसके बाद हम बच्चों को लेके जाते हैं हंडिया में बच्चे का देखा जाए, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। हालांकि यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कॉस्टली भी है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा, मैं बताऊँगा आगे। ठीक, वहाँ मैं करीब रात के 9 साढ़े 9 बज जाता है, और वहाँ पे मैं पहुँचा तो सभी डॉक्टर जा चुके थे। एक डॉक्टर बस निकल ही रहे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब को देख लीजिए, बच्चा ऐसा कंडीशन है। ठीक है, उन्होंने तुरंत देखा और एडमिट करा दिया। NICU होता है दोस्तों, वहाँ पर उन्होंने भर्ती करा दिया। इसके बाद बच्चे को जो ट्रीटमेंट होता है उन्होंने शुरू कर दिया। तो हाँ, भर्ती कराने के बाद इसके बाद मैं डॉक्टर समझता हूँ क्या आप जांच करेंगे, कैसे करेंगे। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस यही बोला है कि अभी 2-3 दिन हम देखेंगे। ठीक है, मतलब NICU में रख के देखेंगे क्या कंडीशन होता है। और ये पिछला जो रिपोर्ट है ये सारा इन्होंने देखा, ये सब रिपोर्ट। ठीक है, हालांकि ये मैं लेके नहीं गया था, मोबाइल में मैंने उस पिक्चर को रखा हुआ था, तो मैंने दिखाया। तो ये उस हिसाब से उनका कहना था कि बच्चे का कंडीशन सही नहीं है, 2-3 दिन देखते हैं। तो दोस्तों दूसरे दिन डॉक्टर आते हैं करीब 12 बजे के आसपास, उस NICU रूम में जाते हैं, मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ भी जाता हूँ। वहाँ का एक पिक्चर है, आपको मैं लगा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, अब बुलाते हैं तो उन्होंने बोला ये सारी जांच करानी है। तो मुझे ठीक है, करिए आप जांच, बट बच्चा सही होना चाहिए। अगर
ठीक है। हालांकि अंदर से एक डर भी था कि बच्चा सही नहीं होगा, और डॉक्टर जिस हिसाब से कुछ क्लियर बता नहीं रहे हैं, ठीक है। ये आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर जो वहाँ के थे क्लियर नहीं बताया, कि बस इतना बोले कि हाँ 2-3 दिन हम देखेंगे, बस ये क्लियर किया था कि देखेंगे, अगर 2-3 दिन सर्वाइव करेगा इसके बाद हम इलाज शुरू करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक है। तो अच्छा, ये सब तो ठीक था, लेकिन ये सब तब जाँच की लिखी मुझे यही नहीं समझ में आया। ब्लड टेस्ट करा लीजिए, इसके बाद ब्लड में बहुत सारी जाँच था, जो कि लगभग मुझे लग रहा कि 1150 मैंने उस ब्लड जाँच का दिया था। इसके बाद ये 300-400 इसका ये सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, एक्सरे है, ठीक है। ये देखिए बच्चे का ही एक्सरे है, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे साइड से सीधा है, ये देखिए, ठीक है। ये सारा जांच किए, इसका तो मुझे अभी तक क्लियर नहीं बताया कि क्या है, सही है, मतलब होता ना, बताना चाहिए कि जो मैंने जाँच किया है इसके अंदर क्या है क्या नहीं, वो मुझे बताया ही नहीं। और उस समय मैं भी इतना डिस्टर्ब हो कि मैंने पूछ भी नहीं पाया। तो मुझे जब घर पे आया तो ये सब देखा, तो मुझे लगा इसके बारे में जानना चाहिए था कि इसके अंदर क्या निकला है, ठीक है। क्योंकि बता रहे थे तो हार्ट में भी थोड़ा बहुत दिक्कत बताए थे, हालांकि अब था कि नहीं था अभी तक क्लियर नहीं हो पाया, बट ब्रेन का तो कंफर्म था, अब मुझे शुरू से ही जानना था। अच्छा हाँ, उस रात को मैंने नहीं बताया, जब फर्स्ट टाइम मैं रात को 9:30 बजे पहुँचता हूँ, तो भर्ती करने से पहले एडमिशन फ़ीस लेते हैं, जो कि 200 रुपये था कि 300 रुपये था, मुझे क्लियर याद नहीं है। इसके बाद करीब 7,000 मांगते हैं, तो 5,000 मैं उसका पे कर देता हूँ, बाकी बोलते हैं कि बाद में आप कर दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है, पहले इतना तो लीजिए आप, वहाँ पर 5,000 वो भी पे करता हूँ। इसके बाद रात को ही दवा मंगाते हैं करीब 3100 रुपये का, ठीक है, 3100 रुपये का दवा मंगाते हैं। अब पता नहीं भगवान जाने क्या क्या कौन सा दवा था। और इसके बाद एक एक्सरे भी करते हैं इसी में, जो कि 3500 रुपये हो जाता है, 3500 इसका हो गया, और ये 5,000 वो देता हूँ। इसके बाद ब्लड का अलग से, अब सोचिए उसी दिन ब्लड का जांच करते हैं, और 1-2 जांच और लिखे छोटे मोटा, हालांकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सा किए थे। तो ओवरऑल देखा जाए 10 से 12,000 मैं उसी रात को मैं पे किया, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दूसरे दिन भी आते हैं तो दवाइयाँ मंगाते हैं, रात को भी दवाई आता है, जो कि देखा जाए अप्रॉक्स 1,000 रुपये के आसपास, 1,200 रुपये का आई थिंक था, हाँ 1,200 रुपये का समथिंग था दवा, ठीक है। और सुबह शाम दवाई 1,000 रुपये के आसपास पड़ता था। इसके बाद एक दिन तो कुछ नहीं बताते हैं ना, जांच करते हैं बस, हाँ बच्चा देखते हैं बस, यही बताते थे डॉक्टर, मतलब ठीक है देख लेते हैं एक दिन। इसके बाद दूसरे दिन आते हैं डॉक्टर साहब, तो मैं उनसे क्लियर बोलता हूँ कि देखिए ऐसा तो बात है, ये रिपोर्ट आप देख ही चुके हैं, मुझे पहले ब्रेन जाँच करवाना है, ठीक है। उसका ब्रेन का पता करना, ब्रेन सही है कि नहीं सही है, पहले ये बताइए आप, ठीक है। तो दोस्तों आप सब रियल बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी बोलो सच बोलूँगा, ठीक है। डॉक्टर बोलते हैं कि अंदर थे, मतलब NICU में डॉक्टर थे, तो वहाँ भी मैंने उनसे बात किया, डॉक्टर साहब मुझे ब्रेन का पता करना है कि सच में क्या दिक्कत है बच्चे में नहीं है। तो मैंने डॉक्टर से बोला क्या CT स्कैन पता चलेगा, बोला हाँ उससे भी पता चल जाता है। तो बोलिए ठीक है, जाँच आपका मैं, तो वो खुद बोल रहे थे कि आज करवाऊँ कि कल करवाऊँ। तो डॉक्टर साहब मैंने बोला देखिए जितना जल्दी हो सके आज ही जाँच करा दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों उस दिन तो नहीं करते हैं, उसके दूसरे दिन करवाते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है, यानी तीसरा दिन हो जाता है। तो NICU में डॉक्टर साहब से मुलाकात होने के बाद डॉक्टर साहब अपने स्टाफ को जो थे वहाँ पे, मतलब कह सकते हैं वो भी छोटे लेवल, उनके नीचे जो डॉक्टर रहते हैं उनको बोला, स्टाफ को बोला कि इनका CT स्कैन करवा दीजिएगा। अच्छा बोल के तो जाते हैं कि दोपहर का टाइम होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोपहर को ना होते हुए देखा जाए वो CT स्कैन करीब रात के 7 बजे होता है, और मैं 2 बार 3 बार बोलता हूँ हाँ बस करवा रहे हैं, बस ये ऐसे करते करते रात को 7 बजा दिए थे। अब सोचिए रात को 7 बज गया तो मैं ना घर जा सकता हूँ ना कहीं जा सकता हूँ, ठीक है। अगर छुट्टी भी मैं करवाना चाहूँगा तो नहीं करवा सकता। तो ओवरऑल देखा जाए आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब एक दिन एक्स्ट्रा वो हमसे 7,000 जो होता है चार्ज वो लिया जाता है, ठीक है। यानी कहने मतलब 3 दिन 4 दिन हमारा ऐसे निकल जाता है, मतलब चौथे दिन मैं छुट्टी करवाता हूँ। तो देखा जाए 3 दिन का चार्ज बिना मतलब हो जाता है। अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं ओवरऑल अभी आप लास्ट में बताऊँगा कि मेरा कितना खर्चा हुआ उसको आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। तो अच्छा वो सब हो जाता है, तो रात को करीब रिपोर्ट CT स्कैन करने के लिए नीचे ले जाते हैं। मैं 2nd फ्लोर पर था, मतलब जो NICU था 2nd फ्लोर पर था, नीचे लाते हैं। नीचे जाने के बाद बगल में, मतलब उस हॉस्पिटल के जस्ट बगल में न्यू CT स्कैन सेंटर खुला हुआ था, तो वहाँ पे जाके CT स्कैन होता है। इसके बाद बच्चे फिर ऊपर ले जाते हैं, वहाँ पे एडमिट करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों NICU रूम में डॉक्टर साहब आते हैं और मैं रिपोर्ट लेके जाता हूँ। रात के करीब 10 बज रहा था, और रिपोर्ट को देखेंगे तो मैं दिखा दूँ, हालांकि चलिए आपको मैं दिखा दूँ, इसके बाद हम बातें करते हैं। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये सब दिख रहा है किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये सारा ब्रेन का जांच हुआ है। और डॉक्टर साहब जिस हिसाब से हमें बता रहे थे, ये शायद मेरा फिंगर आपको दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, मतलब ये पूरा भरा हुआ है, मतलब अब देखिए डॉक्टर ही जानते हैं, बट ये बता रहे थे इस तरह से ये पूरा
जो ब्लैक दिख रहा है 2 भाग में, इस तरह से नहीं होना चाहिए, मतलब वाइट टाइप मिक्स, मतलब ब्लैक वाइट मिक्स होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो ये अलग अलग दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सबसे मतलब समझाना चाहते थे कि बच्चे का जो ब्रेन है वो सही नहीं है, ठीक है, उन्होंने ऐसा बता दिया था। तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि ब्रेन सही नहीं है और रिपोर्ट निकलता है, रिपोर्ट में कमियां निकलती है, ठीक है। मैं भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, शायद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो लोग समझदार हो पढ़ सकते हैं उसका, कि देखिए ये डॉक्टरी लाइन का एक अलग कह सकते हैं पढ़ाई होता है, ठीक है। तो ये सारा रिपोर्ट रहा, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। और राइट लेफ्ट साइड दोनों साइड कुछ ना कुछ कमियाँ बताया गया है। तो मतलब रिपोर्ट में देखा जाए कमी निकल गया, मतलब जिसका मुझे डर था कि क्या ये सही है कि नहीं सही है, डाउट था, ठीक है। एक तो अभी आप सभी ने ये रिपोर्ट देखा और रिपोर्ट जिस हिसाब से आया दोस्तों, तो बिल्कुल जिस हिसाब से मैं सोच रहा था कि भगवान करे ना आए रिपोर्ट में, बट रिपोर्ट में वो आ ही जाता है कि ब्रेन में डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि ब्रेन में से कई जैसे पार्ट होता है एक दूसरे से नसों से जुड़ा होता है, तो उसी के बीच में कुछ दिक्कत है, ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। तो ओवरऑल उन्होंने समझाया कि देखिए ऐसे बच्चों का इलाज तो हालांकि बड़े मुश्किल से हो पाता है और होने के दौरान भी खतरा रहता है, ठीक है। जैसे कि ऑपरेशन भी कराएंगे तो बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। और ओवरऑल हालांकि वो खुल के तो नहीं बताया, लेकिन ये खुल के बता दिए कि हाँ ब्रेन में दिक्कत है और ऐसे बच्चों का इलाज कराना शायद सही नहीं होगा, ठीक है। मतलब वो खुल के नहीं बता रहे, आपको बताना चाहूँगा खुल के ऐसा नहीं बता रहे थे, बट जो हमारे रिलेटिव में था, मैं भी था वहाँ पे, तो समझ गया था कि मतलब अब कोई मतलब नहीं इलाज करा के, ठीक है। तो मैंने डिसीजन लिया, सभी हमारे रिलेटिव में थे और कई लोग थे वहाँ पे, तो मैंने उनसे बात किया तो बोले ठीक है छुट्टी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इलाज करा के, ठीक है। अब सोचिए बच्चे को छुट्टी कराता है, बच्चा सही था, उस समय भी सही था, NICU में रखा था तो जाहिर बात वो सही था। तो वहाँ से छुट्टी कराने के बाद दोस्तों मैं लेके आता हूँ हॉस्पिटल में जहाँ पर मेरी वाइफ एडमिट थी, जहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पे बच्चे को मैं मतलब वाइफ के पास रख देता हूँ। वो भी खुश थी, हालांकि वाइफ से छिपाना पड़ा कि बच्चे में ये सब कमियां हैं। मैंने बोला सब सही है, ओके है, डॉक्टर छुट्टी दे दिए हैं, तो रखा। मुझे पता था आज नहीं तो कल पता चलेगा, बट अभी क्योंकि ऑपरेशन हुआ है बताना सही नहीं है, और आप लोग भी जानते हैं उस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति रहेगा नहीं बताएगा, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, हो सकता है उस समय कैसा सिचुएशन हो, तो मैंने नहीं बताया। मैंने बोला सब सही है, डॉक्टर छुट्टी दे दिए हैं, अब लाए। इसके बाद बच्चा रख देते, बच्चे को छू रहे हैं तो रोने की कोशिश कर रहा है, हालांकि आवाज़ नहीं आ रहा था, रोने की कोशिश कर रहा था, वो टच कर रही तो मूवमेंट कर रहा था, रोने की कोशिश कर रहा था, या जमाई लेना, इस तरह से सब सारा मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। बस हाँ, जब रो रहा था तो आवाज़ नहीं आ रहा था, ठीक है। ये प्रॉब्लम था, क्योंकि मुझे लग रहा है NICU में जब मैं NICU में रखने से पहले जब मैं बच्चे को एम्बुलेंस में लेके जा रहा था तो उस समय वो रो रहा था, काफ़ी ज़्यादा रो रहा था, ठीक है। मूवमेंट भी था, सब कुछ था, लेकिन जब लाया तो थोड़ा ऐसा मुझे लग रहा है कि कमज़ोर, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बच्चा बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है। 17 जनवरी 2024 को दोस्तों सुबह के टाइम 3 बजे तक वो ठीक था। इसके बाद सुबह होता है करीब 6 बजता है। इसके बाद आपसे बताना चाहूँगा, अब यहाँ से मतलब जो बच्चे का है ना, मतलब हार्ट बीट देखा जाए काम तो कर रहा था, बट वो सांस जैसे हम नॉर्मल लेते हैं या कोई बच्चा लेता है उस तरह से वो सांस नहीं ले रहा था, लंबी लंबी सांस, मतलब गैप करके, ठीक है। और मूवमेंट जिस हिसाब से था, अगर छूने जैसे हम छूते थे तो हंसने की कोशिश करता या रोने की कोशिश करता था, तो उस तरह से वो मूवमेंट नहीं कर रहा था, ठीक है। ये सारा प्रॉब्लम देखते हुए जो मेरी वाइफ थी वो घबराने लगी कि लेके जाइए बच्चों को, दिखाइए कहीं। तो मुझे तो पता था कि बच्चे में दिक्कत है ही है, बट उनको नहीं पता था। बट जानते हैं अब कोई किसी का बच्चा रहेगा तो जाहिर बात चाहेगा कि इस तरह से उसके साथ कुछ ना हो, तो हमने सोचा चलिए दिखाते हैं। बट सुबह का टाइम था और डॉक्टर मिल ही नहीं रहे थे, पता किया नहीं मिले, तो करीब 9 बजे के आसपास डॉक्टर ओपन करते हैं, हालांकि छोटा मोटा उनका क्लिनिक कह सकते हैं था, तो वहाँ पर मैंने दिखाया तो उन्होंने मना कर दिया, कि बोला कि उम्मीद बहुत कम है, 20% चांस है, आप एक काम करिए इलाहाबाद बनारस चले जाइए या फिर आप मिर्ज़ापुर चले जाइए। और पुराना जो स्थिति था उन्होंने पूछा कि पहले आपने इलाज करवाया नहीं करवाया, तो मैंने सारा कुछ बताया। तो उनका सजेशन था कि देखिए अब कंडीशन तो ख़राब है, अब इलाहाबाद बनारस जाएंगे तो आपका ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है, और सही नहीं होगा, वो चांस भी बहुत कम है बच्चे में। तो एक काम करिए आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ चले जाइए मिर्ज़ापुर में, वहाँ एडमिट करा दिए। तो उन्होंने बताया, तो मुझे लगा देखते हैं, तो उन्होंने बताया, तो हम बाहर आते हैं, इसके बाद सोचते हैं कि क्या किया जाए, नज़दीक पहले हॉस्पिटल में चलते हैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल नज़दीक में एक बच्चों के काफ़ी स्पेशलिस्ट वो भी हैं, बिल्कुल नज़दीक था, तो मुझे लगा वहीं चलना चाहिए। तो बिल्कुल पास में था, तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे था, तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ भी डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि सुबह का टाइम था एकदम। वहाँ के स्टाफ से पूछा तो करीब डॉक्टर बोल रहे थे 1 घंटे के बाद ही आएंगे। तो मुझे लगा 1 घंटे जब तक मैं वेट करूँगा तब तक मैं जाता हूँ मिर्ज़ापुर में।
तो मिर्ज़ापुर लगभग हमारे यहाँ से दिखा आधे से पौने घंटे लगेगा, हम वहीं चलते हैं। तो निकला तो वहाँ पे गया और जाने में वही समय लगभग आधे से पौने घंटे लगा। इसके बाद मैं जाता हूँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, डॉक्टर ने पहले बताया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपसे भी मैंने बताया, ठीक है। तो वहाँ पर जाता हूँ, इसके बाद वहाँ भी मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि बच्चे में कोई है ही नहीं मूवमेंट, हाँ धड़कन चल रहा है। उन्होंने चेक करके मैंने बोला देखिए जो भी होता है आप एडमिट करिए, बाकी जो होता है हम देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे को डॉक्टर साहब एडमिट करते हैं। इसके बाद मेन डॉक्टर नहीं थे, जो वहाँ के स्टाफ थे उन्होंने भर्ती कर लिया था। इसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं, चेक करते हैं, उन्होंने यही साफ साफ बोल दिया कि उम्मीद बहुत ही कम है, हम भर्ती कर लिए हैं, देखते हैं, ठीक है। इसके बाद वेट करने के लिए बोलते हैं, हम लोग बाहर बैठे रहते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति आप लोग जानते हैं, बाहर और ठंड का मौसम था, तो वेट करे करीब 4 घंटा 5 घंटा बीत गया। 2-3 बार गया अंदर, देखा, आया गया, तो ऐसे ही जस्ट कुछ मतलब होता ना, रिकवर नहीं हो रहा था बच्चा। और जो हाथ पैर का थोड़ा बहुत या फेस का जो मूवमेंट था एकदम नहीं था। और ओवरऑल देखा जाए सुबह लेके गए तो करीब 3:30 बजे, मैं जब 3 बजे के आसपास आखिरी टाइम जब मैं गया, मतलब कहने मतलब तो गया और देखा तो बच्चे की नाक से हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था, ठीक है, यहाँ से नाक से ब्लड निकल रहा था। और वहाँ के जो स्टाफ थे उस ब्लड को नहीं पूछे, तो मैंने बुलाया, बोला कम से कम इतना तो आप लोग करिए कि जो ये है ना इसको साफ़ कर दीजिए ब्लड, ठीक है। साफ़ किए और मैं वो देखा तो काफ़ी लंबी लंबी सांस, मतलब 1 मिनट के आसपास कह सकते हैं, वो लंबी लंबी सांस ले रहा था। तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उनको मैंने बुलाया, एक बार मैंने बोला देखिए डॉक्टर जो भी होता है अपने से इलाज बेस्ट देने की कोशिश करिए। आते हैं, इंजेक्शन वो लगाते हैं, ठीक है, बट कोई कवर नहीं था। उन्होंने बोल भी दिया था हम ट्राई तो कर ही रहे हैं, बट ऐसा चांस नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। तो अच्छा, तो ये सब होने के बाद दोस्तों डॉक्टर ने ऑल लगाया। इसके बाद बोला कि आप जाइए, आधे या 1 घंटे में हो सकता है बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। तो हम कर भी कह सकते हैं, हमने सोचा अब अंदर में रोना तो बहुत आ रहा था, लेकिन कर भी कह सकते हैं, ठीक है, अब जो होगा तो होगा। हमने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा, आप एडमिट रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद जाते हैं बाहर, वेट करते हैं, करीब 3:30 बजे के आसपास कॉल आता है कि आ जाइए आपका बच्चा नहीं रहा, इस तरह से उन्होंने बता दिया। जाते हैं भाई, अब वहाँ पे जाने के बाद तो रोना तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे आप सबके सामने नहीं रो सकता, ठीक है, ठीक है। वो क्षण बहुत बेकार था, किसी को भगवान न करे ऐसा दिन किसी को देखना पड़े, ठीक है। बच्चा एक्सपायर हो जाए, इसके बाद डॉक्टर बुलाते हैं, सब कागजी कार्रवाई होता है वो करता हूँ मैं। इसके बाद बच्चा लेके आता हूँ। जिस हिसाब से मेरी वाइफ को पता था पहले, मतलब जब पेट में था तो पता था कि हाँ दिक्कत है ब्रेन में, ठीक है, लेकिन इसके बीच में जो भी हुआ बाद में नहीं पता था कि हाँ, मैंने यही बोला था कि बच्चा सही है, ठीक है। लेकिन जब सब कुछ हो जाता है, बच्चा नहीं रहता, तो हमें लगा कि एक बार जरूर दिखाना चाहिए। देखिए कितना भी है तो माँ है और माँ को जरूर दिखाना चाहिए। तो हमने पहले बच्चों को ना दिखा के मैं सामने गया, उसको समझाया कि देखिए जो पहले दिक्कत था, प्रॉब्लम था वही था, तुम्हें मैंने झूठ बोला था, मैंने साफ साफ बता दिया, देखिए क्योंकि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम्हें रोना भी नहीं है, तो मैंने बताया। इसके बाद लास्ट में बच्चे को लाता हूँ, एक बार होता ना अंतिम दर्शन बच्चे का कराता हूँ, इसके बाद बच्चे को वहाँ से हटवा देता हूँ। तो दोस्तों ओवरऑल चलते रहते ये बताना चाहूँगा कि वीडियो इसीलिए कारणवश नहीं आ रहा था, और ये मेरा जो बैड लग रहा कह सकते हैं, उसको आप सभी मुझे शेयर करना जरूरी था, क्योंकि दूसरों को ठोकर से आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। अगर समझदार व्यक्ति रहो तो सीख भी जाता है। तो मुझे लगा आप सभी को सीखना चाहिए, जानना चाहिए, और आप लोग सतर्क रहिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, कभी भी आप जैसे कि प्रेग्नेंट होती है माताएं बहनें देख रही हैं, या कोई पिता है बनने वाला है, तो उनको आप सभी सलाह देना चाहूँगा कि किसी अच्छे के डॉक्टर के टच में रहिएगा। अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो अच्छी जगह कराइएगा, ठीक है, और सलाह लेते रहिएगा। बस यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि अब समय बदल गया है। पहले क्या हुआ करता था कि कहीं गांव क्षेत्र में आप लोग अगर रहते होंगे तो जानते होंगे कि कहीं जाना नहीं पड़ता था हॉस्पिटल में, घर पे ही बच्चे हुआ करते थे। लेकिन आज का समय जो है ना बदल गया है, और डॉक्टरों ने मुझे, मैं 5-6 डॉक्टरों से मिला तो सलाह लेने की कोशिश किया, तो उनका भी यही कहना था कि अब समय बिल्कुल बदल गया है, और बच्चे हो रहे तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, उनके डॉक्टरों के टच में ही रहना पड़ेगा। अब दोस्तों चलते चलते अब हम इसमें लास्ट में बात करते हैं कि हमारा कितना खर्चा हुआ है दोस्तों, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था इतना खर्चा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि कुछ लोग के लिए ज़्यादा हो सकता है, कुछ लोग के लिए जो मैं बताऊंगा कम भी हो सकता है अमाउंट, बट एक कह सकते हैं जैसे हम लोग हैं तो हिसाब से भाई खर्चा तो हुआ है, बट अगर बच्चा साथ में आ जाता तो तकलीफ नहीं होता। तो ओवरऑल अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, जांच कराना शुरू किया, तो आप जानते हैं कि 1000 से 2000 अप्रोक्स मतलब जाता ही जाता था। अगर मैं प्राइवेट गया तो वहाँ पे 1000 से 2000 फिक्स था। गवर्नमेंट 1-2 बार गया था तो वहाँ पे कुछ नहीं, वही जो अल्ट्रासाउंड का लगा था वही लगा था, जो कि अप्रोक्स 600 से 700 को मान के लिए 600 आई थिंक मैंने दिया था, जहाँ याद है 650 दिया था, ठीक है। और इसमें 5 से 6 मैंने जाँच कराया था अल्ट्रासाउंड का। अब जोड़ लीजिए
ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद डॉपलर का जो मैंने कराया था करीब 2800 रुपये उसका जाँच हुआ था। इसके बाद आना जाना जो होता है छोटी मोटी कह सकते हैं फीस होता है डॉक्टरों का। कई डॉक्टर से जाके मैं मिला तो उसका फ़ीस 100 से 200 रुपये अप्रॉक्स कम से कम था सिर्फ फीस का। बाकी दवा वगैरह जो देते थे वो अलग था। और वाइफ को कई बार मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसमें भी प्राइवेट में दिखाया तो 1000 से 2000 का दवा या कह सकते हैं कुछ ना कुछ मतलब उन्होंने बिल बनाया है। और कई बार तो मुझे लग रहा है कि बेवजह ब्लड जांच हुआ है, मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगा। क्योंकि ब्लड एक बार जांच हो गया ठीक है, इसके बाद लगातार कंटिन्यू जांच, वहाँ जाओ तो अलग जांच कर रहे हैं, वहाँ जाओ तो अलग जांच कर रहे हैं, तो उसका भी जांच हो गया। इसके बाद अब चलिए ऑपरेशन जब होता है तो ऑपरेशन में 22,000 फिक्स था जहाँ मैंने करवाया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर मैं बता रहा हूँ, उसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि मैं दवा 1 हफ्ते के लिए दूंगा, अपने हॉस्पिटल में रखूँगा, ऐसा डॉक्टर ने बताया था, और ऑपरेशन करूँगा। ये इतना सारा सीन उन्होंने 22,000 में डन कर लिया था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम जब बच्चे को लेके जाते हैं, पहले दिन से 3-4 दिन जो एडमिट में कराया था, जिस हॉस्पिटल में मैंने अपने बच्चों का एडमिट कराया था दोस्तों, 3 से 4 दिन में वो रहा, तो 5 से 7 हज़ार रुपये के बीच मान लीजिए कि NICU चार्ज होता है उसका लगा था। इसके बाद दवा सुबह शाम, फर्स्ट टाइम तो काफ़ी ज़्यादा महंगी दवा लिखा था, या कह सकते ज़्यादा दवा लिखा होगा डॉक्टर ने। ठीक है, तो 3500 उसका था। बाकी सुबह शाम दवा जो भी था अप्रॉक्स 1000 से 2000 था। इसके बाद कुछ जांच वगैरह था, जैसा कि ब्लड जांच का 1150 रुपया लिया था, CT स्कैन का 2200 रुपये था, और भी बहुत सारी जांच था जो कि मुझे अभी समय याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, अब हम ओवरऑल जिस हिसाब से मैंने एक मोटी मोटा जोड़ा है, जो भी अल्ट्रासाउंड ये सब का जोड़ेंगे, डॉपलर का जोड़ेंगे, ये सब जोड़ेंगे, तो 60 के 65 के बीच में मतलब एक आइडिया मैं जोड़ पा रहा हूँ जिस हिसाब से। हो सकता है कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 60 से 65 के बीच में मेरा इस दौरान लगा, जो कि मैंने जो घटनाएं आपको बताया जो हमारे साथ बीता है, तो 60 से 65 अब तक लग चुका है। अभी आगे छोटा मोटा जो है कि दवा वगैरह चलेगा, खाने पीने का जो है वो अलग से जाएगा, तो अप्रॉक्स आप जोड़ सकते हैं 10 से 20 हज़ार कम से कम हम जोड़ के चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए मोटी मोटा सब कुछ मिला के जाएंगे तो दोस्तों जो मेरे हिसाब से मैं जोड़ पा रहा हूँ तो लाखों रुपये तक मान चलिए कि लग जाएगा। क्योंकि अभी वाइफ अभी पूरी तरह से, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो स्वस्थ होने में समय लगेगा। अभी दवाई देख रहे हैं, सबसे डॉक्टर दे रहे हैं, और कई बार जैसा कि हफ्ते 10 दिन में डॉक्टर के पास जाना होगा, दिखाना होगा, उसका फीस अलग लगेगा, इसके बाद दवा भी लगेगा। तो ये सब जोड़ा जाए, खाना पीना अगर देखा जाए सही से अगर चलेगा तो अप्रॉक्स देखा जाए तो लाखों तक पहुँच ही जाएगा। फिलहाल दोस्तों आप सभी को मैंने सारा स्टोरी बता दिया है, वीडियो क्यों नहीं आ रहा था आप सभी पता चल गया है। और जो मैंने ठोकरी खाई है जब वीडियो नहीं आ रहा था बीच में, समझ ठोकरी मैं खा रहा था, कभी इधर तो कभी इधर, कभी डॉक्टर के चक्कर लगा रहा था, कभी इधर जाना था तो कभी उधर जाना था। तो ये सारा सीन था, आप सभी मैंने सारा सीन बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा अगर आप लोग कभी माँ बाप बनते हैं। ठीक है, हमारे से बहुत सारे यंग एज के भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, या माता बहनें भी देख रही होंगी। ठीक है, चलिए फिलहाल आप लोग कहाँ देख रहे हैं कमेंट बता दीजिएगा। इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ दोस्तों।